गगन, आपके साथ भी वही है। अगर आपके विधायक चले गए क्रॉस वोटिंग करके और उधर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? अंतरात्मा की आवाज है, वाजपेयी जी कह रहे हैं। नहीं माना जी, सबसे पहले तो वाजपेयी जी को ऑपरेशन लोटस का शिकार तो खुद इनकी पार्टी हो चुकी है, इसलिए अब ये कह रहे हैं, इनको शायद आप सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ऑपरेशन लोटस का ही परिणाम था कि चाचा भतीजा अलग अलग हो गए। वह तो ऑपरेशन लोटस के भुक्तभोगी वाजपेयी जी रहे हैं। दूसरी बात जो तो बड़े अधिवक्ता हैं, नहीं, हमारे परिवार की लड़ाई थी, किसी की हिम्मत है तो परिवार की लड़ाई। और आप, अरे आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, आदमी परिवार में ये होता है। अरे आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं वाजपेयी जी, आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। अभी बार बार दुहाई देते हैं, संविधान का पन्ना उलट रहे हैं, कानून का पन्ना दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो 3 सजेस्ट उसने किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को भी रहना था, क्या हुआ? सामने परिणाम आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी या न्यायालय की भी कितनी मानना ये लोग करते हैं। ईडी के डायरेक्टर के बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या परिणाम आया इन्होंने आप सबने देखा। आपके विधायक क्यों चले गए? नहीं, मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। यह 2014 में जो सरकार यहाँ पर आई है, बुलडोजर बड़ी उसकी चर्चा सुनते हैं यूपी में बहुत, कि बुलडोजर बाबा। और 2014 से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिस ढंग से बुलडोजर चलाया जा रहा है, वह सबके सामने है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यह समझ चुकी थी कि अगले चुनाव में जनता हमको जो है सो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने वाली है। और 2019 के बाद जो इन लोगों का जो रवैया शुरू हुआ, जिस ढंग से अब कह रहे थे कि विधायक को कोई किडनैप करेगा। महाराष्ट्र में सरेआम लोगों ने देखा किस ढंग से किडनैप करके आप विधायक को ले गए। अभी हिमाचल प्रदेश में क्या बना था, यहाँ से लेकर चले गए, हरियाणा लेकर चले गए। तो यह जो जिस ढंग से हथकंडा, आपके विधायकों को भी किडनैप किया गया चितरंजन जी बिहार में? आपके विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? नहीं, भाटी जी ने काफी विस्तार से बताया है कि किस ढंग से भाजपा जो है, देखिए भाजपा को यह पूरे तरह से एहसास हो चुका है कि 2024 में वो आने वाली नहीं है। ईमानदारी से बात चितरंजन जी देखिए, अब इतनी सुनिए ना, इतना खुल के बात हो रही है, थोड़ा ईमानदारी से बताइए ना, क्यों गए, कितने में बिके, कौन से ईडी सीबीआई के डर थे जो आपके एमएलए चले गए बीजेपी की तरफ? नहीं, तो भाटी साहब डिटेल से बता चुके हैं, लेकिन यह बताइए कि हम तो जो है तो सत्ता में नहीं है। हमारे यहाँ कोई अगर आता है तो किस प्रलोभन में आएगा? हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारे सिद्धांतों से प्रभावित होकर या जनता के दबाव में आता है। लेकिन जो भाजपा के साथ जो लोग जा रहे हैं, जो लोग जो है सो समाजवादी पार्टी के टिकट पर या राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर उनके सिद्धांतों के साथ जो जनता का विश्वास लेकर आए हैं, और उनको जो है सो ईडी का भय दिखाया जाता है, सीबीआई का भय मतलब कर्नाटक में जो बीजेपी का एमएलए क्रॉस वोटिंग कर गया और एक एब्सटेन कर गया जिसने वोटिंग नहीं की, तो वो क्या वहां कांग्रेस की सरकार से किसी लालच में चले गए? नहीं, कांग्रेस की वहां पर ईडी उसकी बात नहीं जा सकता है। सीबीआई नहीं ना जाएगा। आप देखिए महाराष्ट्र में जिस ढंग से चौहान जी आए, अशोक चौहान, और तुरंत उनको जो है सो नेक्स्ट डे जो है सो राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। आप चितरंजन जी बच रहे हैं, आप खुल के बताइए ना, आपके एमएलए किस लालच में चले गए बीजेपी की तरफ? अब उनको इसी में से, या तो उनको जो है सो जो ब्लैक मनी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन के सामने रखना है, जो ब्लैक मनी इनके पास जो आया है चुनावी बॉन्ड के रूप में, या और जो और कई हैं, उसका जैसे कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पीएमओ फंड है, अन्य भी कई स्रोत हैं। मतलब खरीदे गए ना आपके विधायक? या तो खरीदे गए या तो ईडी का। बहुत बढ़िया, आरपी सिंह जवाब दीजिए। आरपी सिंह आपकी बारी है, बोलिए।